हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज मैं पॉलिटी का क्लास आरंभ कर रहा हूं। यह पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है। तो आइए हम देखते हैं पॉलिटी में क्या क्या है और हमको कैसे कैसे पढ़ना है। तो हमारा जो पॉलिटी का टॉपिक है वह टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा और उसमें सभी का एमसीक्यू जो है उसको पॉइंट वाइज बताया गया है। तो उसको आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उसके बाद उससे अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो आइए देखते हैं वो सभी क्या क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या है, कैसे है, कब है, क्यों है, तो वही सब हमको देखना है। तो आइए देखते हैं। भारत का संविधान जो है उसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा के द्वारा और संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया। तो जब किया गया था निर्माण तो वहाँ पर जो सभा था वो कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। और जो किया गया था ना तो उसका जो प्रथम वो अस्थाई अध्यक्ष जो थे ना वो डॉक्टर सच्चिदानंद जी थे। और वो जो समय था वह था 9 दिसंबर 1946 का। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि संविधान का निर्माण कहाँ किया गया, तो वो संविधान सभा के द्वारा किया गया। और किस मिशन के द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। कब की? कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा का निर्माण किया गया वो कब किया गया? तो 1946 ईस्वी में किया गया। और प्रथम अधिवेशन कब था? तो 9 दिसंबर 1946 को था। किसकी अध्यक्षता में था? डॉक्टर सच्चिदानंद जी की अध्यक्षता में था। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद जी को बनाया गया, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। और जो था संविधान का निर्माण हो रहा था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का निर्माण अंतिम रूप से किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? तो वो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। और संविधान का जो निर्माण हुआ वो किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान का निर्माण के लिए निर्माण किया जा रहा था वो किस समिति के द्वारा किया जा रहा था? तो वो प्रारूप समिति के द्वारा किया जा रहा था। तो आइए हम अपना आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो है वो है कि संविधान जो है वो कैसे अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ, लागू हुआ, संविधान में कितने भाग हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, उनके महत्वपूर्ण तत्व क्या है, कैसे है, तो वही सब हमको देखना है। तो आइए हम देखते हैं। तो वो जो प्रारूप समिति के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण किया जा रहा था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित हो चुका था। इसका अर्थ ये होता है कि वो पूरी तरह से बन चुका था। और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान का जो पुस्तिका थी वो सौंप दिए। और जो संविधान था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और उसी दिन से भारत गणतंत्र हुआ। हम सब उसी दिन से गणतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ कर दिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान कब अंगीकृत हुआ, कब अधिनियमित हुआ? तो ये जो समय है उस समय को अच्छे से देख लीजिएगा। और संविधान कब लागू हुआ उसका समय भी देख लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो हमारा जो संविधान है उसके जो है ना 22 भाग थे। 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। मतलब जो मूल संविधान बना हुआ था उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान जो है ना वो जो अनुसूचियां थी वो 8 से 12 हो चुकी थी। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे कि वो क्या क्या थे। आप सबको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो जो न्यू बना था ना अनुसूचियां, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप वहाँ पे सर्वाधिक ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम आगे देखते हैं।
ये जो है भारत का संविधान बना था, उसका जो 2/3 भाग था ना, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया था। तो ज़्यादातर भाग, जितना भी संविधान का भाग था, 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा लिया गया था। तो आइए आगे हम देखते हैं। भारत का जो संविधान निर्माण हुआ, उसमें बहुत सारे जो देश हैं अलग अलग, उससे महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि वो किस देश से कौन सा तत्व लिए गया, महत्वपूर्ण तत्व, तो आपको इसका भी जवाब देना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो हम आगे के क्लास में देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि आप यहाँ तक लास्ट तक देखे हैं। इसका नोट्स आप अपने कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा। थैंक यू।